बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप 17 रेमेडीज़ और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको दुआएं और रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए कि सबसे बड़ी जो है वो चीज़ यही है मियाँ बीवी में मोहब्बत। क्योंकि आप आजकल का माहौल देख रहे हैं कि किस कदर लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद हो रहे हैं और घर किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। और बर्बाद होने को तो आप छोड़े, कत्लो गारत हो रहे हैं कि आदमी ने औरत को पंखे से लटका दिया, औरत ने आदमी को नींद की गोलियां दे के उसको ज़िबा कर दिया किसी और चक्कर में। और जी, एक आदमी ने अभी रिसेंटली अपनी बीवी को और बच्चियों को छुरियां मार मार के कत्ल कर दिया। रियल वाक़या है ये। और बीवी को भी गर्दन पे उसके छुरियां मारी हैं आपस के कोई घरेलू झगड़ों की वजह से। तो व्यूअर्स, इसमें शैतान का भी अंसर बहुत ज़्यादा अमल दखल है और कुछ कुव्वत बर्दाश्त भी कम हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। तो व्यूअर्स, हमें इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कुरान और हदीस से मदद लेनी चाहिए। रूहानी इलाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि आप इधर उधर जाएं, अरे गैरे पीर फ़कीरों के पास जाएं, सब ढोंगी हैं। कोई एक आधा होगा जो अल्लाह का वली होगा जो आपको बता रहा होगा। वैसे सब लोगों के जो है जानते ही हैं कि किस किस्म का माहौल चल रहा है। सब लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनके ज़रिए से भी व्यूअर्स आपको पता चल रहा होगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एज़ अ मुस्लिम हमें कुरान और हदीस से मदद लेनी चाहिए। और दोनों मियाँ बीवी को अपना घर बचाने के लिए दोनों इस अमल को कर सकते हैं। और कोई तीसरा बंदा जो है फैमिली का वो भी कर सकता है। सुलह करवाना, घर को बचाना, पूरे हज़ारों नफलों से जो है वो बेहतर है। पूरी रात के नवाफिल से, पूरी रात के कुरान पढ़ने से बेहतर है कि आप किसी मुसीबत ज़दा की मदद कर दे। तो व्यूअर्स, इस चीज़ का हमें एहतमाम करना चाहिए जिससे कि मुआशरा ठीक हो। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और कत्लो गारत हो रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। और कुछ बर्बाद करने वाले अंसर भी हैं बीच में, जैसा कि वरगलाने वाले लोग। ठीक है, अब वो बच्ची की तरफ से भी हो सकते हैं, बच्चे के घर वालों के तरफ से भी हो सकते हैं वरगलाने वाले लोग। तो अगर लड़ाई हो गई है तो उस चीज़ को बढ़ावा ना दें, उस चीज़ को हवा मत दें, उस चीज़ को आग मत लगाएं, उस चीज़ को तीली मत लगाएं। खुदारा मत इस गुनाह में शामिल हो। ये एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। तो इस अमल से बचना चाहिए और दोनों मियाँ बीवी को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर को बचाएं। सब्र से, बर्दाश्त से, हिम्मत से, क़ुव्वत से, इन चीज़ों से अपने घर को बचाएं। तो व्यूअर्स, आज की दुआ जो है वो बहुत ही प्यारी दुआ है। तो इस दुआ का एहतमाम करें और अपने घर को बचा लें मुमकिन हद तक। और ये नज़र बद, हसद, शर, कीना, बुग़्ज़ और इसके ज़रिए से भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर किसी के सामने भी अपनी ज़्यादा मोहब्बत जताने की ज़रूरत नहीं है दोनों को, तो बस टू द पॉइंट रहें। अगर आपके घर में कोई आते जाते भी मेहमान भी आते जाते तो उनको मत बताएं, अपनी फ्रेंड्स को मत बताएं। दोनों, ना बच्चा ना बच्ची के जी ये हमारे में बड़ी मोहब्बत है, मियाँ बीवी में ये है वो है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है कि ये चीज़ें बताई जाएँ, ये एक प्राइवेसी होती है, इसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, चलिए आइए दुआ को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी क्योंकि व्यूअर्स थोड़ी सी बातें अगर किसी की समझ में आ जाएं तो ये भी एक सदका जारिया है कि हम किसी से, हमारे ज़रिए से अगर किसी का घर बच सकता है तो हमें उस चीज़ का भी एहतमाम करना चाहिए। 100 साल की इबादत से भी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी का घर बचा दें। और इस जो मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा एक बिगाड़ पैदा हो रहा है तो उसको हम ओवरकम कर सकें। तो व्यूअर्स, बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी
تو بس ارد گرد کے واقعات دیکھ کے میں یہ کچھ باتیں آپ سے کرتی، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے. تو ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر بھی کر دیں کہ شاید کہ ہماری وجہ سے کسی کا گھر بچ جائے اور ہم اس نیکی میں شامل ہو جائیں اور قیامت والی دن اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی ایک ادا پسند آ جائے اور جنت کا راستہ ہمارے لیے شاید بن جائے. تو اچھی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. تو پھر دعا جو ہے بہت ہی پیاری ہے اور اوتھینٹک دعا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ درود شریف مٹھائی پر پڑھ کر میاں بیوی کو کھلا دی جائے تو ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں اور ان میں محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. درود شریف، ٹھیک ہے، درود شریف نیچے لکھا ہو. پہلے یہ آیت کریمہ جو ہے 30 بار پڑھنی ہے. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے گھر بچانے کے لیے، صرف 2 لائنیں ہیں، قرآن شریف کی آیات ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. پھر اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ کما تحب و ترضیٰ. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا درود شریف ہے. اس کا اہتمام کریں، پڑھیں اور میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں. اگر نہیں بھی ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتے ہیں. دعا کر لیں، پڑھنے کے بعد دعا کر لیں، دعا کر کے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر محبت سے پیار سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں اور اپنے گھر کو خدا را بچا لیں. ماں باپ بچا لیں اپنے بچوں کو، میاں بیوی خود سے اپنے گھر کو بچا لیں اور اس کا اہتمام کریں اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلائی کا سبب ہم لوگ بن سکیں. اللہ حافظ.